पिछले दिनों 17 मार्च सोमवार को हुई आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि से मूसाबनी प्रखंड के गोहला एवं देवली गांव के किसानों का भारी मात्रा में फसल नष्ट कर दिया है, जिसके कारण सब्जी उत्पादन करने वाले किसान आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। गांव के किसानों द्वारा उपजाए गए खीरा, नेनुआ, टमाटर, बंधा गोभी, लौकी एवं सीम भारी मात्रा में नष्ट हो गया है। कुल मिलाकर करीबन 50 से 60 किसानों का भारी मात्रा में फसल नष्ट हुआ है। सभी किसान इस बृहद पैमाने पर हुए फसल नष्ट की क्षतिपूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन से गुहार लगाने की बात कह रहे हैं। सरकार से अगर क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है तो बहुत सारे किसान आगे चलकर खेती नहीं कर पाएंगे। मेरा गांव दौली गोहला का अंतर है। मेरा कम से कम 2 बीघा बंधा गोभी का खेती था। इसमें 14,000 बांधा हम लगाए थे, तो 14,000 में हम 3,000 बेचे थे। अब 11,000 पूरा मेरा नुकसान का समुद्र में आ गया है। और टमाटर मेरा ये भी 1 बीघा का पूरा खेती था, कल 2 दिन में बेचे थे, पूरा खत्म हो गया। कितना रुपया का नुकसान हुआ है लगभग? नुकसान अभी तो बांधा हम मेरा 11,000 पूरा बागान में ही था। कम से कम 6 रुपया 8 रुपया बेचने से भी 11,000, आप लोग सोच लीजिए 10,000 में कम से कम 40-50,000 रुपया होता था। और टमाटर में कम से कम 20-30,000 रुपया होता था। अभी टमाटर का भाव भी तो बहुत कमती है। अब बांधा गोभी तो हम लोग ऐसे 5 रुपया से 10 रुपया तक बेचते हैं, लेकिन बहुत नुकसान हो गया। मूल भी नहीं उठेगा हम लोगों का। आज सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार तो हम लोगों को अभी कोई उम्मीद कुछ दिया ही नहीं है। खाली आते हैं, फोटो वोटो करते हैं, लेके जाते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग कोई पैसा वैसा कुछ कभी तो मिले ही नहीं है। और पानी का भी तो हम लोग इतना सुविधा भी नहीं है जो नदी से उठाएंगे। वहाँ पर कोई मोटर वोटर का सुविधा सरकार का देते थे तो अभी भी हम लोगों को कुछ होता था, लेकिन कोई उपाय किया ही नहीं सरकार। और हम जो इसमें खेती किए थे, खाली टमाटर के किए थे, लगभग 1 एकड़ से थोड़ा ज्यादा जमीन है, लगभग 2.5 बीघा मान के चलिए। और हमारा जो खेती में लगभग 70,000 रुपया लगा हुआ था मेरा। और इसमें जो हमारा टमाटर निकाल रहा था डेली 10 कुंटल का एवरेज से, माने पर डे 10 कुंटल या 5 रुपये किलो होने से भी मेरा 5,000 का बचत आ रहा था। माने भाड़ा, आपका टेम्पो उम्पो वगैरह वगैरह सब दे के मेरा 5,000 रुपया पर डे बच रहा था। अभी कम से कम नहीं करके 30 दिन मेरा चलता था। 30 दिन, कम से कम 30 दिन, 1.5 महीना छोड़िए, 30 दिन कम से कम चलता। अभी 30 दिन में लगभग मेरा 5,000 का नस्बी 1.5 लाख रुपया होता था। अभी लगभग हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये बेचे हैं इसमें। और इससे अलावा मेरा गोभी भी था, फूल गोभी, उसमें लगभग मेरा 7,000 का खेती किया था हम। और ओला लगभग हम कितना 3,000 जैसे हम बेचे हैं, बाकी सब बर्बाद हो गया। और इसके अलावा जैसे सरकार से हम लोग किसान है, लेकिन हम लोग किसान के गिनती में नहीं है। काहे? ये लीज वाला जमीन है, हिस्सा वाला जमीन है, अपना तो कुछ जगह जमीन है नहीं। और उसमें हम लोग कुछ प्रूफ नहीं कर सकते कि मैं एक तो किसान हूँ। मेन बात यही है हम लोग का। सरकार जो किसान को किसान क्रेडिट कार्ड दे देता है, अच्छा, ये इधर उधर से वो लोग को किसान ये भी देता, किसान लोन भी देता। हाँ, किसान लोन भी देता। अच्छा, किसान सम्मान योजना, एक तो उसका पैसा भी आता 6,000। लेकिन आपका खुद का जगह नहीं है। मेरा खुद का जगह भी नहीं है, लेकिन हम किसान है, लेकिन सरकार का घर में हम लोग किसान नहीं है। पर शिवानंद जी, आपको ये जानना चाहिए कि बट्टा का जमीन में भी सरकार का व्यवस्था है, बट्टा जमीन आप खेती कर सकते हैं। तो वैसा तो स्थिति हम लोग का जैसे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ का वैसा कोई देने वाला भी नहीं है, कोई समझाने वाला भी आदमी नहीं है। आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? और सरकार से हम लोग क्या अपेक्षा करेंगे यार? क्या सरकार हम लोग को देगा? आपका विगत काल का ओलावृष्टि से जो क्षति हुई है, उसका सरकार की ओर से मुआवजा चाहते हैं? अगर कुछ भी देता तो अगले हम लोग खेती करने के लिए थोड़ा सुविधा होता, नहीं तो हम लोग का जैसे हम लोग का जो ये होता, क्या बोलता, आत्महत्या करने का जैसा हम लोग का वो स्थिति आ गया। अच्छा।
अगर सरकार हम लोग को थोड़ा भी बहुत कुछ देता तो अगले हम लोग खेती कर सकते हैं।